नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है, लेकिन फिलहाल जिनकी नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन का सिचुएशन चल रहा है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप एक्यूरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 15 से लेके 21 फरवरी तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। देख लेते हैं एक्वेरियस। आपकी पर्सन की करंट फीलिंग स्ट्रेंथ, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड। ऐसा लगता है आपके जो पर्सन है वो करंटली बहुत ज्यादा अपने आप को बैलेंस रखने की कोशिश कर रहा है, अपनी इनर स्ट्रेंथ को इनहेंस कर रहा है। रिश्ते में कुछ नया करना, फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए कुछ नया करना, काम को बैलेंस करना, रिश्ते को बैलेंस करना और इन सारी चीजों को बैलेंस तरीके से चलाने के लिए अपना जो इनर स्ट्रेंथ है उसे भी ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, अपनी इनर स्ट्रेंथ को इनहेंस कर रहा है। और साथ ही साथ उनको ऐसा लग रहा है कि जो भी इनसे पहले नहीं होता था, जो भी ये पहले नहीं कर पाता था या कर पाती थी, उन कामों को अब ये कर पाएंगे, ऐसा ये सोच रहा है। दिल तो इनका टूटा हुआ है। ऐसा लगता है आप लोगों के रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन है या खुद थर्ड पार्टी हो सकते हैं या फिर आप इनको किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल सकते हो। तो जो भी है रिश्ते में थर्ड पार्टी डेफिनेटली है। पहले हो सकता है इन्होंने कभी कोई काम नहीं किया, पूरा वक्त आप पर भरोसा करके रहते थे या फिर डरते थे इस बात से कि अगर आपने उनको धोखा दिया, कभी छोड़ दिया तो इनको क्या होगा। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इनको कोई डर नहीं है, कुछ भी हो जाए लाइफ में इनको उस बात की कोई चिंता नहीं, डर नहीं है। जो भी डर इनके मन में था उस डर को इन्होंने बाहर निकाला है, अपनी इनर स्ट्रेंथ को इन्होंने इन्हांस किया है और खुद को एक नए तरीके से ये प्रेजेंट कर रहे हैं। कुछ नया करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए कुछ नया करना चाहते हैं। साथ ही साथ ये अपनी लाइफ को भी बैलेंस करना चाहते हैं और अपने सोच के साथ साथ अपनी पर्सनैलिटी को भी ये ग्रो करना चाहते हैं। रिश्ते में बैलेंस हो जाए ये तो ये चाहते ही है, दोनों रिश्ता बैलेंस रहे क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन है। लेकिन पहले जैसा डर अब इनको किसी भी बात का नहीं है। अब हम देखेंगे आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। ऐसा लगता है आपके जो पर्सन है करंटली यही उम्मीद कर रहे हैं आपसे। क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द फूल के कार्ड आए हैं। ये चाहते हैं कि आप जो अपना इमोशन को हाइड करके बैठे हुए हो, आप जो कुछ एक्शन नहीं ले रहे हो, आपके मन में जो भी सोच चल रहा है उसे आप हाइड कर रहे हो, तो आपके पर्सन आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप एक स्टेबल ऑफर के साथ इनके लाइफ में वापसी करें, दोबारा से आए
और एक नई शुरुआत करें, बिना रिस्क के, बिना रोके टोके, बिना कुछ पास्ट की चीज़ों को याद किए आप अगर इनके लाइफ में दोबारा से आते हो और एक नई शुरुआत करते हो, दोस्ती का हाथ बढ़ाते हो, तो इनको अच्छा लगेगा। ये चाहते हैं कि आप एक्शन ले, जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आपके मन में है, जो भी आपने छुपा के रखा है, उसे आप बाहर लाए और एक नए सोच के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाए। आप किसी एरीज, लियो, सेजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो, कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है। देख लेते हैं आपके पर्सन अगर खुद एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। एक्वेरियस, द एम्परर, टू ऑफ कप्स एंड द हार्मेट। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को पता है कि ये जो रिश्ता है ये सोल कनेक्शन है, ये रिश्ता कहीं नहीं जाने वाला। इस रिश्ते में कुछ ना कुछ बात तो जरूर है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में आया है 8 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड। ट्विन 24/7 ये अपने आप को एक मेंटल जेल में पाता है, जैसे कि किसी ने उनको जबरदस्ती कहीं जोड़ के रखा है। ये खुद भी बाहर नहीं जाना चाहते हैं इस रिश्ते से, लेकिन फिर भी ये जब एक्शन लेने की बात आ रहा है कि ये खुद अगर एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। ऐसा लगता है कि अब ये एक्शन लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि जो भी करना है आपको करना है। क्योंकि पहले ही मैंने आपसे कहा कि ये चाहते हैं कि आप रिश्ते में आए, एक्शन ले, रिश्ते को दोबारा से शुरू करें, बैलेंस करें, एक नई शुरुआत करें। तो अब ये खुद से इस रिश्ते में कोई भी एक्शन लेना नहीं चाहते, हालांकि इनको सब पता है। और आप लोगों का जो रिश्ता है ये कोई नया रिश्ता नहीं है, बहुत पुराना रिश्ता है, बहुत ओल्ड सोल हो आप लोग। लेकिन अब ये जो है, जैसा कि मैंने कहा, हो सकता है ये पहले इतने अच्छे तरीके से कोई चीज में जुड़ा हुआ नहीं था, कोई काम नहीं करता, अच्छा काम नहीं करता था, या फिर ये पहले आपको डरने से, खोने से डरता था या डरती थी। लेकिन अब ना इनमें एक अलग तरीके का स्ट्रेंथ आ चुका है। अब ये खुद से इंतजार कर रहा है कि कब आप उनके तरफ आओगे, कब आप एक्शन लोगे, कब आप चीजों को सही करोगे। ऐसा नहीं कि ये आपको पसंद नहीं करते हैं, प्यार नहीं करते हैं, सब करते हैं। इंतजार भी कर रहा है ये आपके लिए, लेकिन खुद से हो सकता है इस हफ्ते ये एक्शन ना ले और इंतजार करे कि आप, बारी आपकी है। हो सकता है पहले इन्होंने बहुत बार कोशिश किया है पहले रिश्ते में, अब नहीं कर पा रहे हैं। अब इनका थोड़ा सा सोच में परिवर्तन आया है, अपने आप में हिम्मत आया है, तो अब ये डरते नहीं है, इसलिए ये एक्शन नहीं लेंगे, इंतजार करेंगे। इनको पता है रिश्ता कहीं नहीं जाने वाला, और अगर आप एक्शन लेते हो तो वेल एंड गुड, ये उसको वेलकम भी करेंगे। देख लेते हैं एक्वेरियस आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स के साथ ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं, अगर आप किसी थर्ड पार्टी रिश्ते में हो या फिर आपके पास दो रिश्ते हैं, जैसा कि मैं पहले भी आपसे कहा कि आपको हर चीज को बैलेंस करना चाहिए। दूसरा, आप अपने इमोशन को हाइड ना कीजिए। अगर आपने बहुत ज्यादा अपना इमोशन हाइड करके रखा है, अगर आपने बहुत ज्यादा ईगो की वजह से रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोचा है या फिर कर लिया है, तो आपको थोड़ा सा अपनी इमोशन को दिखाना भी चाहिए और रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश भी करनी चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।